गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर हम आप लोग को जो भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड। यदि उस टॉपिक को आप देख लेते हैं तो आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो अभी आपको हम 2 चैप्टर दिए हैं मीन और मीडियन बीएमटी के तहत। अब आपको चैप्टर देंगे आगे के चैप्टर। तो अगला चैप्टर जो हम लोग का है, जैसे कि हम लोग जाने, अगला चैप्टर हम लोग का जो है चैप्टर, अगला चैप्टर जो हमारा है वो है मोड। मोड तो मोड भी जो हमारा ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट होता है। जैसे कि जान रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है ये बेसिकली 3 से बनता है, मीन मीडियन मोड। तो मोड हमारा इसमें एक पार्ट है। तो मोड बेसिकली मोड को हम जेड कहते हैं या इसको n0 कहते हैं। मोड जो बनता है इसको बनाने का भी 3 सीरीज होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट और तीसरा होता है कंटिन्यूअस। ये 3 चीज होता है। जैसा कि आपको बता चुके थे इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझना है तो पीछे मीन और मीडियन का टॉपिक है, उसमें ये बताया गया है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज कैसा होता है, मतलब उसका क्वेश्चन कैसा होता है। क्योंकि अगर ये 3 सीरीज समझते हैं तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि यही 3 टॉपिक है जिसको आपको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल सीरीज के तहत हमारा जो क्वेश्चन होता है आप सब जानते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 20, 30, 10, 40, 30, 30, देन 10 और ये 30। बोला है फाइंड मोड। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल क्वेश्चन सिंगल दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करेंगे, सेम यहाँ कॉपी करेंगे, को अरेंज नहीं, अरेंज केवल करते हैं मीडियन में। यहाँ लिखेंगे 20 30 10 40 30 30 10 और 30। अब इस कंडीशन क्या करेंगे, मोड के तहत इंडिविजुअल में क्या करेंगे, जो नंबर रिपीटेड हो, मतलब जो मैक्सिमम नंबर रिपीटेड हो वही हमारा मोड होगा। तो यहाँ पे हमारा रिपीटेड जो है वो हमारा 30 है, क्योंकि आपका इस क्वेश्चन में 30 जो है 4 टाइम्स है। तो इस कंडीशन में मोड का आंसर होगा हमारा 30। लेकिन मान लीजिए प्रश्न उठता है कि सर 30 भी 4 बार है और 20 भी 4 बार है, 4 टाइम्स है। तो उस कंडीशन में 30 आंसर होगा, क्योंकि मोर देन कौन है, 30। मतलब जो संख्या रिपीटेड मोर देन हो आंसर ही होगा। लेकिन दो संख्या अगर दोनों रिपीटेड सेम टाइम हो, इक्वल टाइम्स, तो उस कंडीशन में देखते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, वो आपका मोड हो जाएगा। तो ये आपका इंडिविजुअल हुआ। डिस्क्रीट में क्वेश्चन जो रहेगा, डिस्क्रीट में क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो रहेगा आपका x रहेगा और f रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है 200 100 400 500 700 900 देन 200। क्वेश्चन है 2 1 3 6 2 1 2। ये क्वेश्चन दिया है, बोला है फाइंड मोड। तो करना क्या है, सबसे पहले 6 कॉलम बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ये F1 लिखेंगे 2 3 4 5 6, टैली मार्क और एनालिसिस। एनालिसिस सबसे पहले इसको कॉलम खींचेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इजी हो। क्वेश्चन गलत लिख दिए हम, देखने पैटर्न। सबसे पहले जो नंबर पुट करेंगे वो सही तरीके से पुट करेंगे। मान लीजिए हमारा हो 2 1 3 4 5 2 1। क्लियर। अब क्वेश्चन हमारा रहेगा, मान लीजिए रहेगा हमारा 3 है, ठीक है। अब हमारा मान लीजिए ये हमारा मान दिया है 9। गुड। सबसे पहले कॉलम लिख दीजिए
अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, F2 का नियम क्या होता है, जितना भी F2 F3 F4 F6 दिख रहा है आपको, सब में F1 का मान यूज करेंगे। F2 में क्या करेंगे, दो संख्या, दो टेबल, दो बॉक्स ऐड करेंगे। तो 2 1 कितना हुआ 3, 9 3 12, 5 3 8। F3 में एक मिस करके दो बॉक्स, दो बॉक्स दो, ये प्लस करते हैं 3 1 4, 9 5 14, देन 3 1 4। F4 में तीन बॉक्स लेंगे, तो गौर कीजिए 2 1 3 3 6, यहाँ 9 5 14 3 17। F5 में एक मिसिंग, दो 3 बॉक्स, तो प्लस करेंगे 3 1 4 9 4 13, और यहाँ पे 5 3 8 और 9। F6 में दो मिसिंग करके तीन बॉक्स, तो दो गैपिंग बचा, नीचे इसका कोई यूज नहीं है। 9 3 12 5 17। करने का मतलब है कि जो भी आप यहाँ नंबर पुट कर रहे हैं उसमें आप F1 का ही नंबर ऐड कर पुट कर रहे हैं। सबसे पहले F2 में क्या करेंगे, दो दो बॉक्स लेंगे, F3 में एक छोड़ के दो बॉक्स लेंगे, F3 4 में तीन बॉक्स लेंगे, F5 में एक छोड़ के तीन बॉक्स, F5 F6 में दो छोड़ के तीन बॉक्स लेंगे। अब कंडीशन क्या करेंगे, F1 में देखेंगे कौन हमारा बड़ा है, तो गौर कीजिए F1 में हमारा 9 बड़ा है तो टैली मार्क 1 देंगे। F2 में कौन बड़ा है, F2 में आपका 12 बड़ा है। देखिए गौर कीजिए 12 कैसे आया, 3 और 9, तो 3 के सामने देंगे और 9 के सामने देंगे। F3 में बड़ा कौन है, 14, 14 कैसे है, 9 और 5, तो फिर 9 में देंगे और देन 5 में देंगे। अगला हमारा है 17, 17 कैसा है, 9 5 3, तो 9 5 3। अगला हमारा है 13, 1 3 9, 1 3 9। अगला हमारा 17, 3 9 5, 3 9 5। ये नील, ये 1 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, 3 टाइम्स 1 नील। तो यहाँ आपका बड़ा कौन है, यहाँ 6 बड़ा है, तो 6 के सामने हमारा 500 है, तो यहाँ मोड का आंसर होगा आपका 500। कितना होगा सर, 500। यानी मतलब इस रूल के, तो इस रूल को यदि आप समझते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस रूल मतलब होता है कि हर बॉक्स में कितना कितना स्टेप्स लेंगे और टैली मार्क को यूज करना है F1 से। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी सेम है, गौर कीजिएगा। कंटिन्यूअस क्वेश्चन जो रहेगा वो क्लास में रहेगा, क्लास रहेगा और F रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, देन 50 to 60। आपका दिया है 2 1 3 4 8 देन 2। क्लियर। अब करना क्या है, इसमें भी आपका 6 कॉलम बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ये F1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये टैली मार्क और ये एनालिसिस। अब क्या करेंगे, इसमें भी कॉलम लेंगे सर। सबसे पहले दो बॉक्स लेंगे, दो बॉक्स दो बॉक्स, एक छोड़ के दो बॉक्स, तीन बॉक्स, एक लेस करके 3 बॉक्स, फिर 2 लेस करके 3 बॉक्स। अब गौर कीजिए यहाँ पे प्लस करते हैं तो 2 1 3 4 3 7 8 2 10। यहाँ पे 3 1 4 4 8 12। यहाँ पे देखिए 2 1 3 3 6 4 8 12 14। इसमें हमारा 1 3 4 4 8, इसमें हमारा 4 3 7 8 15। कंडीशन क्या करेंगे, टैली मार्क यूज करेंगे। तो F1 से गौर कीजिए, यहाँ पे F1 जो है हमारा बड़ा 8 है तो 8 के सामने टैली मार देंगे। F2 में बड़ा हमारा 10 है तो 10 हमारा है 8 और 2, तो 8 में और 2 में देंगे। F3 में बड़ा हमारा 12 है, 12 कैसे है 4 और 8, तो 4 में दिए 8 में दिए। F4 में बड़ा है 14, 14 कैसे है 4 8 2, तो 4 8 2। अगला मेरा 8 है, 8 है तो 8 कैसे हुआ हमारा 1 3 4, तो गौर कीजिएगा 1 1 3 4। अगला हमारा 15 बड़ा है तो 15 कैसे है हमारा, गौर कीजिएगा 3 4 8, 3 4 8। ये नील, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 1, ये 2 टाइम्स। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा हमारा 5 है तो क्लास हमारा हो गया 40 से 50। अब नियम होता है जो क्लास होता है उसका सामने मान F1 होता है, ऊपर F0 होता है और नीचे आपका F2 होता है। जब मोड बनाते हैं तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है। जब हमारा इंक्रीज हो
जब हमारा इंक्रीज क्या हो, जब इंक्रीज हमारा F1 हो, किससे, F0 और F2 से। जब हमारा F1 बड़ा हो F0 F2 से, तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। लेकिन जब आपका डिक्रीज हो, क्या डिक्रीज हो, F1 किससे, F0 और F2 से, तो मोड का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू आई। गुड। अब इसी कंडीशन के तहत हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे L हो गया हमारा लोअर क्लास हो गया 40, F1 हो गया हमारा 8, F0 हो गया हमारा 4, 2F1 तो 2 इंटू 8 माइनस F0 हो गया 4, F2 हो गया हमारा 2 इंटू आई, इंटरवल हो गया 10 का। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 40 प्लस 8 में 4 गया 4, 10 4 जा 40 प्लस 16 में से गया 10, 0 कट गया 14 देन 4 44। आपका आंसर है 44। कितना है सर, 44। तो इसी कंडीशन के तहत आप क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड का आंसर कितना हो गया 44। अब इसी के तहत आपको बताते हैं मिसिंग वैल्यू ऑफ मोड, क्योंकि मोड में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सिंगल मिसिंग होता है और डबल मिसिंग होता है। तो सिंगल मिसिंग और डबल मिसिंग के तहत क्वेश्चन जो हमारा है, मान लीजिए पहले बताते हैं सिंगल मिसिंग। तो सिंगल मिसिंग में मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा क्लास और एफ रहेगा। मान लीजिए क्लास हमारा 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देन 40 से 50। हमारा फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 10, मिसिंग, 30, 20 और 5। गुड। बोला है फाइंड मोड। अब मोड का मान जो दिया है हमारा वो दिया है आपका 26। तो जब आपका सिंगल मिसिंग ऑफ मोड हो या डबल मिसिंग ऑफ मोड हो तो उस कंडीशन में आप टेबल नहीं बनाएंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हमारा 30 है, तो ये क्लास हो जाएगा। क्लास के सामने F1 होगा, ये मेरा ए मान लीजिए, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। गुड। अब हम लोग का मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है जब F1 छोटा हो। लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा हमारा F1 बड़ा है, तो F1 बड़ा है तो L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आपका मोड का मान दिया है 26, लोअर मान दिया है 20, F1 का मान है 30 माइनस ए डिवाइड बाय 2 इंटू 30 माइनस F0 ए देन F2 20, इंटरवल है 10 का। अब यहाँ लिखेंगे 26 माइनस 20, यहाँ हो जाएगा 300 माइनस 10A इक्वल टू 60 माइनस ए माइनस 20। यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 300 माइनस 10A इक्वल टू 14 माइनस ए। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 6A इक्वल टू 300 माइनस 10A। अब करना क्या है, यहां लिखेंगे 240 माइनस 300 इक्वल टू माइनस 10A प्लस 6A। यहां पे हो जाएगा 60 इक्वल टू 4A माइनस 4A। माइनस कट गया, A का मान हो गया 60/4, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 15। मतलब एक्चुअल में A का मान 15 आया। हमने क्या किया, मिसिंग वैल्यू के तहत जो बड़ा फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो गया, ऊपर F0 नीचे F2, और उसी कंडीशन के तहत मोड का फॉर्मूला यूज कर दिए L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। गुड। अब आपको बताते हैं डबल मिसिंग, क्योंकि मोड के तरफ से वांटेड क्वेश्चन होता है डबल मिसिंग। तो डबल मिसिंग का क्वेश्चन जो है और देखिएगा
क्योंकि डबल मिसिंग के तहत क्वेश्चन पहचाना जरूरी है कि क्वेश्चन होता कैसा है सर। तो क्वेश्चन में क्लासेस रहेगा और एफ रहेगा। मान लीजिए 0 से 20 है, क्लासेस जो है वो 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है। और f का मान है मेरा 10 नील 30 नील देन 14। यहाँ पे मान जो दिया है ये दिया 94 और मोड का मान दिया है 54। क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, डबल मिसिंग क्वेश्चन के तहत ये हम मेजरमेंट करेंगे कि डबल मिसिंग पहचानेंगे कैसे। तो डबल मिसिंग पहचानने का तरीका है कि दो मिसिंग रहेगा, जिसमें से जो मिसिंग है उसको लिखेंगे ए और बी। तो ए और बी, साथ ही साथ डबल मिसिंग के तहत टोटल वैल्यू दिया रहेगा जो मिसिंग है और मोड का मान दिया रहेगा। तो सबसे पहले इस जो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस 54 इक्वल टू 94। तो कंफ्यूज नहीं कीजिए, 54 ये 54 है, 10 30 40 40 और 14 54। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 94 माइनस 54। तो a प्लस बी इक्वल टू 40। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। गुड। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सबसे बड़ा हमारा 30 है, तो क्लासेज हो गया 40 से 60। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये क्या हो जाएगा F2। अब मोड का फॉर्मूला हो गया हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ मोड का वैल्यू दिया है 54, L1 दिया है मेरा 40 प्लस F1 दिया है 30, F0 दिया है A डिवाइड बाय 2 इंटू 30 माइनस F0 है A, F2 है B और इंटरवल है 20 का। कितना का? अब करना क्या है, यहाँ लिखेंगे 54 माइनस 40 इक्वल टू 600 माइनस 20A डिवाइड बाय 60 माइनस A माइनस B। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 600 माइनस 20A डिवाइड बाय 60 माइनस A माइनस B या 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू 60 माइनस A माइनस B इक्वल टू 600 माइनस 20A। गुड। अब यहाँ करेंगे 840 माइनस 14A माइनस 14B इक्वल टू 600 माइनस 20। करना क्या है, अब यहां लिखेंगे 840 माइनस 600 इक्वल टू माइनस 20A प्लस 14A प्लस 14B। यहाँ हो जाएगा 240 इक्वल टू माइनस 6A प्लस 14B। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। गुड। तो इक्वेशन a प्लस बी 40 और माइनस 6a प्लस 14b इक्वल टू 40। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट का मान है a प्लस बी इक्वल टू 40 और यहाँ है माइनस 6a प्लस 14b इक्वल टू 240। इसको इंटू 6 से, इससे 1 से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर से और ऊपर संख्या नीचे से। तो लिखेंगे 6a प्लस 6b इक्वल टू 240 माइनस 6a प्लस 14b इक्वल टू 240। यहाँ प्लस माइनस कट गया तो 20b इक्वल टू 480, b इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 20। ये डिवाइड करेंगे कितना है 24। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 का मान है a प्लस बी इक्वल टू 40। तो a प्लस बी का मान 24 इक्वल टू 40। तो a का मान हो गया हमारा 60। a का मान 60 है और b का मान 24 है। तो ये आपका डबल मिसिंग वैल्यू ऑफ मोड हुआ। तो इस कंडीशन के तहत मोड में आपको हम बताएं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, आपको सिंगल मिसिंग और डबल मिसिंग। अगर इस टॉपिक को देख लेते हैं तो मोड के तहत किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का, तो उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बशर्ते इसके पहले वाले वीडियो जो देख लेंगे, क्योंकि उसमें मेन वीडियो के तहत अनकंप्लीट क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कैसे करते हैं,
जैसे अधूरा प्रश्न होता है तो सही कैसे करते हैं उस प्रोसेस को समझ लीजिएगा, क्योंकि उसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी जान जाइए कि एफ यदि नहीं होता एफ कैसे निकालते हैं। यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो भी एफ नहीं होता है, सीएफ होता है। एफ कैसे निकालते हैं, यदि नीचे से इंक्रीज कर रहा है तो भी एफ नहीं हो, सीएफ है, उस कंडीशन में एफ कैसे निकालते हैं। तो आपको इसके बारे में इसका वीडियो पहले वाले चैनल मिलेगा, पहले वाले मिलेगा, जहाँ पे मीन और मीडियन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। यदि प्रॉब्लम क्रिएट होता है कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन बनाएंगे सर। ओके सर।